सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी जा रही हूं लेकिन तेरे घर की लक्ष्मी बनी रहे, तू सुखी रहे, तू प्रसन्न रहे, मुझे विदा कर। अब मेरे आगे का जीवन ईश्वर देखेगा, मैया देखेगी, लेकिन मेरा मायका बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देके लड़के। ऐसी होती हैं कन्याएं महाराज, ऐसी होती हैं कन्याएं। आशीर्वाद देके चली गई, पलट के पीछे नहीं देखा कि मां बाप रो रहे होंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। राजा सरियाती का एक कन्या थी, सुकन्या उसका नाम था। बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी दुलारों में पली थी। एक दिन राजा ने उपवन विहार का कार्यक्रम किया। छोटी सी बच्ची, अभी मात्र 14 से 16 साल के बीच की उसकी उम्र, अभी बचपना था उसमें। माता पिता, चूंकि राजा महाराजाओं के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे लोग उनको घेरे रहते हैं, कहां उनके पास समय होता है महाराज। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर होती हैं। महाराज ने बड़ा मुश्किल से उपवन विहार, जिसको आजकल की भाषा में पिकनिक कह सकते हैं आप, उपवन विहार में वो लोग गए थे। राजा सबसे घिरे हुए थे, रानियां भी अपने सब में घिरी हुई थी। बच्चों ने मौका देखा, बच्चों में आदत होती है, देखे माँ बाप व्यस्त हैं तो धीरे से वो पीछे से निकल गए और चले गए एक ऐसी जगह पर जहां एक बॉबी पड़ी हुई थी। अगर इसको आप कहें कि चींटियों ने एक घर बना रखा था, मिट्टियों का ढेर बना रखा था। ये लड़कियां खेलते खेलते वहां पहुंच गई। उसमें देखिए, जो वीआईपीज होते हैं उनके साथ वीआईपीज ही होते हैं महाराज। अब राजा की लड़की के साथ कौन खेलेगा? प्रधानमंत्री के लड़की, अमात्य की लड़कियां, सेनापति की लड़कियां, या बड़े बड़े व्यापारियों की लड़कियां, ये सब साथ में खेल रही थी। और खेलते खेलते में वहां पहुंच गई। अचानक से देखा उस मिट्टी के ढेर में से 2 जुगनू चमक रहे हैं। अंदर एक ऋषि थे, वो समाधिस्थ थे, नाम था चब्यन ऋषि। और तपस्या से उनके शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई थी, शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया था। जो संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो वास्तविकता से बहुत नजदीक होते हैं, उनका शरीर बहुत मोटा तगड़ा या बहुत ऐसा, थोड़ा साधना शरीर को गला देता है महाराज। साधक का शरीर थोड़ा संतुलित होता है, उनका भोजन भी बड़ा सात्विक होता है। तो शरीर उनका गल चुका था, साधना में ऐसे लीन थे, आंखों से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था, लेकिन पूरा शरीर ढका हुआ था मिट्टियों से। इसलिए वो दिख नहीं रहे थे कि अंदर कौन बैठा है। अब सुकन्या को क्या लगा कि ये तो जुगनू चमक रहा है, और सुकन्या ने लड़कियों से कहना शुरू किया कि अरे देखो ना, कितना प्यारा सा दृश्य, पिताजी आज हम लोग को कितनी अच्छी जगह लाए हैं, आओ खेलते हैं, इस बॉबी के चारों ओर घूमते हैं, थोड़ा नाचते हैं, थोड़ा गाते हैं। कहते हैं ना कि बचपन में आदमी में जो आनंद रहता है, वो बड़े होते होते जिम्मेदारियां उस आनंद को लील लेती हैं। बचपना है, आनंद में है, अरे पिता महाराज है, चिंता किस बात की महाराज, सब बड़े घरों के बच्चे हैं, दुख क्या होता है ये जानते ही नहीं। तो इनकी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए आमतौर पे तो हम लोग भजन ही बजाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दृश्य अलग है।
क्योंकि इसके सुख के बाद अब बहुत भयानक इसके दुख आने वाले। एक छोटी सी गलती उसको देखिएगा, लेकिन अभी उसके सुख का थोड़ा आनंद हम लोग भी ले लें, क्योंकि सुख है। महाराज की लड़की है, अगल बगल दास दासियां खड़ी हैं और राजकुमारी झूम रही है। और मेरा मन कहता है, आमतौर पर हम लोग भजन बजाते हैं, लेकिन इस गीत को मैं जरूर उसकी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए बजाता हूं कि एक बच्ची जिसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई मन में पाप नहीं, कोई छल कपट नहीं, अपनी सहेलियों के साथ कूद रही है एक तितली की तरह। ऐ हवा इस तरीके से ये प्रसन्नता के मारे, खुशी के मारे बच्चे जब खुशी में आते हैं तो पता नहीं क्या क्या करना की इच्छा करने लगती है। वो दौड़ती हुई गई, कहीं से दो तिनका लेकर अपनी सहेलियों से कहती क्या है, ये जुगनू वाली चीज तुम लोगों को चाहिए क्या? लड़कियों ने कहा हाँ निकालो निकालो निकालो। क्या चाहिए खेलने के लिए? हाँ निकालो ना। उन लोगों ने कहा निकालो, और राजकुमारी ने क्या किया, उस नुकीली सी सीख को उस जुगनू वाली दिखने वाली चीज की ओर आगे बढ़ा, और जैसे ही अंदर उसने डाला उस जुगनू की तरफ, धच से आवाज आई और रक्त की धारा फूट पड़ी महाराज, और जगन ऋषि अंदर से आवाज निकलने लगी, ओ जय मां। देखिए भक्त और संत दुख में भी भगवान का ही नाम लेता है। वो कहने लगे जय मां, मां के परम भक्त, जय मां। क्योंकि संत जो होता है ना महाराज, वो मन को इतना मोड़ लेता है, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इतना मोड़ लेता है कि उसको भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसका सुख क्या, उसका दुख क्या महाराज, सब तरफ उसे भगवान नजर आते हैं। जिस दिन हमारी आपकी स्थिति ये हो जाए कि सुख में भी भगवान, दुख में भी भगवान, सुख में भी भगवान, दुख में भी भगवान, अगर हम कभी भी अपने इष्ट को, इष्ट माने जिसे आप बचपन से प्रणाम करते आए हैं, पूजन करते आए हैं। देखिए घर में दो तरह के देव होते हैं, एक आपका इष्ट होता है जिसे आप बचपन से पूजित करते आए, और एक आपके कुल देवी, कुल देवता जिनको पूर्वजों ने पूजा है। जिस घर में कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती महाराज, उस घर में समस्याएं आती हैं। आपके पूर्वजों ने उनकी पूजा की है, तो अपने घर के कुल देवी देवता को जरूर जानिए, उनकी पूजन पद्धति को जरूर जानिए, और साथ ही जिस पे आपका मन आ जाए उस देव को भी आप जानिए। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं।
तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार। इसके बाद आदरणीय और माननीय आज हम लोग का परम सौभाग्य है, दोनों पति पत्नी भावों की बात है। आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप दोबारा आए। आप जितना भी बधाई हम दे सकते हैं देंगे। आपको प्रणाम करते हैं, आपके भाव को पुनः प्रणाम करते हुए। आत्मसनि प्रजासनि पदसनि लोकसनि हे अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बजाइए।
बोलिए धर्म की अधर्म का सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।
इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।